नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, वहाँ से कंपनी की 418 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 343 करोड़, प्रीवियस ईयर में 364 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रेवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रेवेन्यू में अराउंड 14% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 5 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 3 करोड़, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर 3 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 389 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 320 करोड़ और प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 340 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस क्यों बढ़े, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 35 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 27 करोड़, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर 27 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 35 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 88 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 43 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹4.12 है, प्रीवियस क्वार्टर में ₹10.27, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ₹5.25 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के ईपीएस में क्यों गिरावट हुई है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जो है 14% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।